प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार आपको इस वीडियो के द्वारा, यूट्यूब वीडियो के द्वारा वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की दया से मेरी अलग अलग जगह में जो सेवा चल रहा है, प्रभु की दया से ठीक ठाक चल रहा है। प्रभु अपने कृपा से मुझे बलवंत करते हुए, अपने ताकत और सामर्थ्य देते हुए मुझे सेवा में इस्तेमाल करते आ रहा। विश्वासी लोग कुछ जगह में बहुत कष्ट में जा रहे, बहुत उनका दुखी हालत में उन लोग जा रहे। कुछ बीमारियां, कुछ अलग अलग समस्या विश्वासी लोग सामना करते जा रहे। फिर भी प्रभु उनको वचन के द्वारा हौसला देते हुए और अपनी उपस्थिति के द्वारा उनको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ा रहा। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हो करके मैं विश्वास करता हूँ। अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या आते रहते, तो उस समस्या को ना देखते हुए, परमेश्वर को देखते हुए, उनके ऊपर ताकते हुए, उनके ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है, वही असली मसीह जीवन है। तो हम अपने जीवन में आने वाला जो कुछ समस्या को देखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और भी अपने आगे बढ़ने का जो हौसला, जो मानना है ना, वो खो जाएंगे। तो अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आएगा उससे हम उसको देखते हुए हम पीछे नहीं हटना। तो मसीह में जो विश्वास है ना, उस विश्वास को और भी दिन प्रतिदिन और भी वो विश्वास बढ़ते जाना, विश्वास के जीवन में हम भी आगे बढ़ते जाना। तो आज मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इस बात के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो उत्पत्ति में 2:7 में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इधर हम देखने से परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर कैसे सृष्टि किया और परमेश्वर का मनुष्य के बारे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है करके इसके बारे में हम जो उत्पत्ति में लिखा उस बात को अच्छी तरह समझ सकता है। तो इधर हम देखने से परमेश्वर ने मनुष्य को एक मिट्टी लेके उसको एक शेप वगैरह बनाया, उसको एक पुतला जैसा बनाया और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तब वो श्वास जो जीवन का श्वास है वो उसके अंदर आ गया। वो जीवित प्राणी बन गया। तो इधर हम देखने से जो मिट्टी से बनाया हुआ पुतला को जीवित प्राणी कैसे वो बन गया, परमेश्वर ने उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तभी उसके अंदर जान, उसके अंदर जो प्राण है ना, उस प्राण के कारण वो मिट्टी का पुतला जीवित हो गया। अगर वो प्राण नहीं है तो ये जो मिट्टी से बना हुआ जो पुतला है, वो जो मनुष्य का जो शरीर है, वो तो उसका कोई काम का नहीं। तो इधर हम देखने से शरीर का बारे में या तो शरीर के बारे में हम ज़्यादा चिंता करते रहते हैं। अगर इस शरीर के अंदर प्राण और आत्मा के बारे में और भी मैं बताऊंगा, मगर प्राण के बारे में हम सीखते समय अगर इस शरीर के अंदर प्राण नहीं तो, अगर शरीर के अंदर प्राण नहीं तो हम इस शरीर को कुछ नहीं कर सकते। शरीर खुद बात नहीं कर सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। हम ये जिसके अंदर का
प्राण निकल जाएंगे, वो कोई मर गया हो तो उसके अंदर का प्राण निकल जाता, तो मरने वाला जो मतलब जो जिसके अंदर जीवन है वो जीवन चले गए, तो मरा हुआ उस आदमी, मरा हुआ उस व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मतलब जो प्राण है ना, उस प्राण के बारे में हम सोचना चाहिए। तो ये पुतला है, जब ये जीवन इसके अंदर से निकल जाएगा, ये जीवन मतलब इसके अंदर से निकल जाएंगे, इस शरीर एक पुतला के जैसा पड़ा रहेगा। उसको ये शरीर उस समय इस शरीर का कोई काम नहीं होगा, इसलिए लोग उसको लेकर जाके जलाएंगे या तो दफनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मगर अपने पास नहीं रखेंगे। क्यों? एक व्यक्ति के अंदर जो प्राण निकल जाता है ना, तो शरीर से कोई फायदा नहीं, शरीर से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। वो बात नहीं कर सकता, मतलब कुछ कर नहीं सकता, वैसे पड़ा रहेगा और ऊपर से गल जाएंगे, बहुत कुछ है। तो इसलिए मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये शरीर खास चीज़ नहीं है। शरीर के अंदर का जो प्राण और जो आत्मा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस शरीर कभी ना कभी मिट्टी में मिल जाएंगे, या तो जलाया जाएगा, या तो कुछ ना कुछ इसको मतलब कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ वगैरह कुछ ना कुछ हो जाएंगे शरीर को, मगर प्राण क्या होगा? क्योंकि शरीर को बनाया हुआ, शरीर को भी परमेश्वर ने बनाया, प्राण भी परमेश्वर ने दिया और आत्मा भी परमेश्वर ने दिया। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा मतलब किसको मौत नहीं है? शरीर तो मिट्टी से निकला हुआ, दोबारा मिट्टी में जाएगा या तो जल कर राख हो जाएंगे। शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर से नहीं। तो जिसके अंदर, इस शरीर के अंदर जो प्राण और आत्मा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। लोग अभी क्या है, जो प्राण और आत्मा के बारे में सोचते नहीं, ज़्यादा शरीर के बारे में सोचते। ये बहुत मतलब गलत बात है, क्योंकि शरीर के बारे में सोचेंगे, जब आत्मा प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे, जो प्राण इसके अंदर से निकल जाएंगे ना, तो उसके बारे में मतलब शरीर के बारे में सोच के क्या फायदा? अगर ये प्राण निकल जाएंगे, ये शरीर ऐसे पड़ा रहेगा, उससे कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रभु ने आपको, आपके अंदर एक प्राण, एक जीवन दिया है, उस प्राण को उद्धार चाहिए, उस अंदर का आत्मा को उद्धार चाहिए, परमेश्वर चाहिए। इस शरीर को क्या चाहिए? खाना पीना, कपड़ा वगैरह, मतलब शरीर को कुछ ना कुछ ऊपर के चीज़ें चाहिए। शरीर परमेश्वर को चाहता नहीं, मगर आत्मा और प्राण परमेश्वर को चाहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आत्मा प्राण के बारे में चिंता करें। शरीर के बारे में चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस शरीर के बारे में सोचते हैं। इसलिए शरीर की ज़रूरतों को उन लोग बनाना, या तो उसको इस्तेमाल करना, शरीर की ज़रूरतों को, मतलब अच्छा कपड़ा बनाना, कार वगैरह, बाइक वगैरह बनाना, या तो पैसा बनाना, ये सारे जो दुनिया में जो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मतलब कौन सा भी चीज़ हो, मतलब इस धरती के ऊपर बहुत सारे कीमती चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें शरीर के ज़रूरतों के लिए, शरीर की ज़रूरतों के लिए, शरीर को वो सब चाहिए, मगर आत्मा प्राण को ये सब, इससे कोई मतलब नहीं है। पर आत्मा प्राण को परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर के साथ का रिश्ता चाहिए। तो आपके अंदर का आत्मा और प्राण के बारे में सोचे, वो किधर जाएंगे? प्राण दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको प्राण दिया, आत्मा दिया, शरीर भी दिया। ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा करके परमेश्वर के वचन में साफ तरीका से बताया हुआ है। तो ये मिट्टी में मिल जाएंगे, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मगर आत्मा प्राण किधर जाएगा? ये इसके बारे में आप सोचे, समझे इस बात को। क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, जैसे मैं पास्टर हूँ, एक सेवक हूँ, प्रभु की कृपा से प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझे ट्रेनिंग भी दिया, उसके बाद फिर सेवा भी दे रहे हैं। प्रभु की कृपा से मैं मेहनत करते हुए सेवा में आगे बढ़ रहा। क्यों मैं सेवा कर रहा? क्यों मैं बाइबल पकड़ के सेवा कर रहा? बहुत सारे, इसमें से भी बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोग क्या है, पैसा कमाने के लिए सेवा करने वाला है, कुछ लोगों को नाम कमाने के लिए, कुछ लोग ऐसे आ गए, या कुछ मतलब उनके पिता या तो माता या तो इनको क्या किया, ज़बरदस्ती किया, या तो उनको उसी मार्ग में जाएंगे तो
कुछ कमाएंगे या तो कुछ उसका मतलब कोई दूसरे उद्देश्य थे, उनको इसमें ढकेल दिया। ऐसा मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे कारण होता है सेवा करने का, मगर असली कारण क्या, वचन के अनुसार का कारण क्या है? एक व्यक्ति, उनको सच्चाई मालूम चला। क्या सच्चाई है? ये शरीर तात्कालिक है, हम इस धरती के ऊपर ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है। कभी ना कभी हम इस धरती को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर, चीज़ों को छोड़कर हमें इधर से जाना है। तो इधर एक स्वर्ग है, एक नरक है। वो नरक में जाएंगे तो उधर क्या है, पूरा कीड़ा बनाएगा, कीड़ा है, और उधर क्या आग है, वो उसमें उधर जलते जाना, उधर के पूरा युगानुयुग उधर ही जलते जाना। नहीं, उधर नहीं, मैं परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के साथ रहना करके नरक को, या तो पाप भरा उस जीवन को, या तो ये तात्कालिक चीज़ों के बारे में नाश तो सोचते हुए उस सारे चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के साथ रहना, एक लक्ष्य बनाकर परमेश्वर के साथ रहना, आत्मा प्राण के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने के लिए एक सेवक चाहता है। तो इस सेवा करने वाला क्या है, मुझे एक सच्चाई मालूम चला। वो सच्चाई मैं दूसरे लोगों को भी बताएंगे करके, सच्चाई बताने के लिए, सच्चा मतलब सुसमाचार बताने के लिए सेवा करने वाला असली सेवक है। बाकी बहुत सारे सेवक लोग रहते हैं, वो अलग बात है, उन लोग अपने अपने कारण से आता है। मगर वचन के अनुसार का जो सच सेवा है ना, उनको मालूम चला। मुझे भी अपनी जवानी में प्रभु के वचन के द्वारा मुझे सच्चाई मालूम चला, तो उस सच्चाई को सबको बताएंगे करके मैं सेवा में आया। मुझे कोई तनख्वाह नहीं दिया, मुझे कोई भी मतलब वायदा किया, मतलब ये आप महीने में इतना पैसा देंगे, या तो आपको चर्च बना के देंगे, या तो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा करके कोई भी मुझे बोला नहीं। और ऊपर से मैं भी उधर इधर जाके कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए भी मैं कोशिश नहीं किया। प्रभु की कृपा से मैं आज तक सेवा में से, जब ट्रेनिंग लिया उसके बाद से आज तक विश्वास की सेवा, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए विश्वास की सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब सच्चाई मालूम चलता है ना, उस सच्चाई को हम दूसरों से बांटने के लिए, या तो दूसरे को बताने के लिए सेवा करते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन में आपको गवाही देता हूँ, मैं अपने जीवन में सेवा करने का उद्देश्य यही है। मुझे सच्चाई मालूम चला, वो सच्चाई दूसरों को भी बताना है। यही है मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। तो इसलिए आपको जब सच्चाई मालूम चलेगा ना, आपको जब ये सच्चाई मालूम चले, तो आप इस शरीर के बारे में सोचेंगे नहीं, इस तात्कालिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, आपके प्राण और आत्मा के उद्धार के बारे में सोचेंगे। तो आपको माफ़ी चाहिए, आपको पापों का माफ़ी चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए, क्योंकि युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर ही है। इस धरती के ऊपर कोई भी कौन सा भी चीज़ हो, वो युगानुयुग नहीं रहेगा। परमेश्वर इस धरती को आग से जला देगा, अंत में इस धरती को आग से जला देगा परमेश्वर। तो इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ, प्रभु के नाम से, प्रभु की प्रेम से आपसे मैं विनती करता हूँ, आप अपने प्राण के बारे में, अपने आत्मा के बारे में सोचें, इस शरीर के बारे में ना सोचें। शरीर की चीज़ों को चाहिए, शरीर को कुछ चीज़ें चाहिए, प्रभु अपने समय पर देगा, उसके बारे में चिंता ना करें, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, प्रभु सब कुछ समय पर काम करेगा। मगर आपके आत्मा और प्राण के उद्धार के बारे में सोचें, पापों के माफ़ी के बारे में सोचें। यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोए, शुद्ध हो जाए, वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए आपके आत्मा के बारे में, आपके प्राण के बारे में सोचें। अगर एक बार आत्मा प्राण नरक में चला गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे विनती करता हूँ, मौत भी कब आएंगे मालूम नहीं, तो एकदम मतलब नींद में भी आ सकता है, सफ़र में भी आ सकता है, मौत कभी भी आकर हमको लेकर जा सकता है। जब जाएंगे तो नरक में चले गए, तो फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं।
इसलिए मैं प्रभु के प्यार से आपसे विनती करता हूँ, आप शरीर के बारे में चिंता करना छोड़ें और आत्मा और प्राण के बारे में सोचें। आपको उद्धार चाहिए, ठीक है। और एक बार बोलता हूँ, शरीर की चीज़ें हमको ज़रूरत है, मगर वही हमेशा के लिए नहीं रहता। जब तक हम शरीर में रहते हैं तब तक ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद, मौत के बाद कोई गाड़ी का ज़रूरत नहीं है, कोई घर का ज़रूरत नहीं है, पैसे का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। मौत के बाद कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए दया करके आपसे मैं विनती करता हूँ, आप आत्मा प्राण के बारे में चिंता करें। आपके आत्मा प्राण के बारे में प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आप उद्धार पाए, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है, प्रभु में, प्रभु के कदमों में, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ना है। उसके बारे में सोचें। मैं प्रभु से मैं आपके बारे में प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ और भी करूँगा। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको चलाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करके क्लोज करता हूँ। प्रभु, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में आप काम करें। सच्चाई को जानने के लिए, उस सच्चाई के अनुसार चलने के लिए कृपा दें। बुद्धि और मनोनेत्र को खोले प्रभु, उनके जीवन में आप काम करें। तेरे मर्जी, तेरे वचन के अनुसार उनके जीवन को, उनके परिवार को आप बनाएं। सारी महिमा और आदर को आप, सारी महिमा और आदर आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय